हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर की कराने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक का सेकंड सिटिंग का मैथमेटिक्स का आंसर की कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग का ये पेपर हो चुका है आज, मतलब कि 19 फरवरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मिला लेंगे, आपके पास जो भी सेट है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है परंतु सारे क्वेश्चन एक ही है, सिमिलर क्वेश्चंस है। सिमिलर ही नहीं, वो ही क्वेश्चन है, बस उनका जो है ना नंबर आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। आपको 100 क्वेश्चन हल करवाऊंगा और आप उनमें से 50 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में, मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड में भरे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं हल नहीं करवा रहा, इसलिए 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। आप लोग सिर्फ मिला लेंगे और सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। ठीक है, आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है परंतु सारे क्वेश्चन वही है जो आप अपने परीक्षा में सेकंड सिटिंग बिहार बोर्ड का मैट्रिक में 2025 का देकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि बहुपद px का एक शून्य -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो px का गुणनखंड होगा -4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आपके सामने, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यांकों का गुणनफल है, तो -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है, तो -8 हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के रेखा चित्र पर है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p+1, 3p+1, 6p-1 समांतर श्रेणी में हो यानी AP में हो तो p का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, AP 3, 3+√2 है ना, 3+2√2 प्लस 3+3√2 का सर्वांतर पूछा है, यानी यहाँ पर डी पूछा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो 8वां पद शून्य होगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो PB का मान पूछा, वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त पर स्पर्श रेखा दोनों बराबर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। ठीक है, 12 है क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं एंगल APB बराबर 100 डिग्री हो तो POA का मान पूछा, जो कि 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि G व AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 14, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो 5 25 7 49, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है 16, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है, 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा। ठीक है, तो वो त्रिज्याओं का अनुपात भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 2:3 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर ए बराबर पूछा, तो 6 हो जाएगा, 6 कॉमन ना करो फिर 1 हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, यदि a बराबर x
कॉस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर पूछा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 90 माइनस एक्स, तो मान पूछा आपका, जो तो कि कॉट एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, बस वहाँ पर ए के जगह पर कुछ भी रखें, कौन के जगह पर वो फर्क नहीं पड़ता, तो कॉट हो जाएगा, इसका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan प्लस कॉट थीटा का मान तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2tan a बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान पूछा, जो कि -√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान पूछा है, तो आप इजी है एकदम, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 26 का। 27 का देख सकते हैं कि यदि tan 35 डिग्री इंटू tan 45, तो साइन का मान पूछा, साइन हो तो ए का मान पूछा, थीटा का मान पूछा तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 28 है। यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक का मान पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 1 में √1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि 29 नंबर क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंदु 7 साइन थीटा और कॉमा 0 तथा 0,7 साइन 30 के बीच की दूरी पूछा है, तो 7/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात पूछा, 27 216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर बताना है, तो 9 और 36 हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। दो बैलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ऊंचाई का अनुपात भी दिया है 5:3 हो, तो उनका आयतनों का अनुपात पूछा, जो कि 20:27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन पूछा, जो कि पायर स्क्वायर h होता है। ये फॉर्मूला ही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्यक ऊंचाई पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोर की लंबाई पूछा 6 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, तो इसका मान 1 ही होता। अक्सर यही सब का मान आप देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है 90 में आपको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या पूछा है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसका त्रिज्या हम बता देते हैं, 1 मिनट। आई थिंक इनका 7 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मान पूछा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने tan थीटा बट्टे में सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बट्टे में सेक थीटा +1, तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के निम्न में किस द्विघात
किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 एवं -3 है, तो ये 5 एवं -3 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 42वां क्वेश्चन है ये। यदि बहुपद px इतना इतना है तो अल्फा एवं ये 4-4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का अपन पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने में है 43 है ना। यदि px इतना है और qx से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44। तो ये 2 समीकरण आपके सामने में दिया गया है और इनके कितने हल होंगे ये पूछा गया है 44 का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरण को लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या पूछा तो एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि रैखिक समीकरण युग्म 2 आपके सामने समीकरण दिया है तो ये विरोधी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना है तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा जो कि 25/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25/4। इसका मैं हल मतलब नहीं करवा रहा हूँ ताकि 100 क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ जवाब बता रहा हूँ और आप लोग सिर्फ मिला लेंगे अपना। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का एक मूल्य दिया है -3 हो तो p का मान पूछा जो कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल्य जो है -1/2 है तो इसका दूसरा मूल्य पूछा जो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि द्विघात समीकरण आपके सामने 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति पूछा है तो वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन हो चुका है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है तो प्रथम 10 का 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने में 53। तो यहाँ पर जो कुछ जो संख्या है उनकी माध्यिका पूछा है तो इनकी जो माध्यिका हो जाएगी वो 7.5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इनका बहुलक पूछा है, सबसे ज्यादा कौन है 8 है तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रायिकता से पूछा गया है। यदि पीई बराबर इतना है तो बस 1 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 0.95 बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रायिकता नहीं हो सकती इसमें से, है ना, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती किसी भी घटना का, तो 0.5 ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 57 है। ये ताश के पत्ती से पूछा गया। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से अदृश्य एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/26। काले रंग की बादशाह, काले रंग की 2 ही बादशाह होता है ना, टोटल 52 होता है तो भाग करेंगे 1/26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है ना, 12 महीना होता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या है, तो मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। टोटल 12 होता है ना, तो 2/6 2/12 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे की फेंक में 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे की फेंक में 1 या 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक पासे की फेंक में 2 या 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 2 या 6 तो संभावित परिणाम तो एक ही होगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि O बराबर इतना और आपके सामने में P के निर्देशांक हो तो OP पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो Y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर 62 का ए हो जाएगा। 63 का अगर बात करें तो डी हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर का रूट अंडर दिया 1 - cos θ/1 + cos θ बराबर पूछा है तो
डी नंबर से इसका सही जवाब होगा tan थीटा माइनस cos थीटा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिंदु 7,10 की कोटि पूछा। भुज और कोटि होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो भुज तो x अक्ष वाला, कोटि y अक्ष वाला, तो 10। अगला क्वेश्चन है बिंदु इतना की किस पाद में स्थित है, तो प्रथम प्लस प्लस होगा ना, प्रथम पाद में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में क्या होगा, तृतीय में दोनों माइनस में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा, तो 0 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इतना है और ए के नियमांक इतना है, तो बी के नियमांक पूछा है, जो कि आपका बी का नियमांक ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 6,8 6,8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना इतना है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, ठीक है। वो पूरा मैं क्वेश्चन एक एक करके इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि बस फालतू में आपका समय व्यर्थ होगा। सिर्फ आपको मिलाना है कि कितना आपका सही है कितना गलत है, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है और सारे क्वेश्चन मैं हल करा दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 70 है 70 है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना है, ठीक है, 3 शीर्ष है, तीनों का निर्देशांक दे दिया है, तो त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं 4,0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने में कितना 71। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो भिन्न का दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 का जो है मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है 72। यदि p, 3 n इज n 3 का पावर n रूप का हो, तो इतना इतना का रूप तथा mn जो है ऋणात्तर पूर्णांक हो, तो भिन्न p बटे q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, पूछा तो शांत ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी को प्लस आर में दिया है कि बी इतना का मान दिया है, तो ए का मान पूछा है जो कि 2505 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने कि बहुपद इतना के शून्यांक है, तो बहुपद x² - 11x - 12 का शून्यांक पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 74 का। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद इतना इतना का घात पूछा है, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 75 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, जो कि x² + 4x + 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक -2 एवं 10 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। x² - x 8x - 20 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि बहुपद इतना इतना का शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो, तो 3 अल्फा एवं बीटा का, बस अल्फा बीटा का मान रखना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि साइन ऑफ 45 + cos 45 का मान पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर √2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो क्वेश्चन है आपके सामने में 80। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना, तो के का मान पूछा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने में यहाँ डबल लगा दिए हैं, सॉरी यहाँ पर जो है ना आपको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी सही होगा इसका, ठीक है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा एवं 30वां पद एवं सर्वांतर भी 5 दिया है, तो प्रथम पद पूछा कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा इसका, 5 है ना, प्रथम पद 5 होगा। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना 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 है, तो x का मान पूछा है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, कौन एपी में है, तो आप देख सकते हैं ए, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डॉट डॉट इस तरह से, तो एपी में यही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखिए अनबैलेंस कौन वाला है, बाकी तो सब बैलेंस है, 1x 2x 3x है ना, 2 4 6 7 14 21 है ना, डिफरेंसेस सबका समान है, लेकिन इसका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
और n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 87 है। ठीक है, इसका मान पूछा 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर है 88, tan 45 बराबर है, ये सब के सब तो मान पूछा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सेक 60 डिग्री का मान पूछा जो कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर पे क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 - cos स्क्वायर 60 बराबर पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 0 डिग्री। त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष इतना 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 है, इसका क्षेत्रफल पूछा है 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, तो यहाँ पर 10 40 इंटू 10 20 इंटू 10 50 फिर इंटू 10 70 बराबर पूछा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है, तो आपको पता है सत्य तो संगत भुजाओं का अनुपात है ना, कुछ नहीं करना होता, बस उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना 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 है, तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। इसका भी बस निकाल दीजिए वर्गमूल, 11 का 121 13 का 169। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो बस क्या कर देना, उसका वर्ग कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है ना, 749 और 11 11 121। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और AB भुजा दिया है 3 DE एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो त्रिभुज DF का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है आपके स्क्रीन पर, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी AC बराबर, तो एंगल B का मान पूछा जो कि 90 डिग्री होगा। ये तो पाइथागोरस है, दिख ही रहा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 98 है, त्रिभुज ABC समरूप है DEF का, तो इसमें से कौन सत्य होगा, है ना, समरूप है तो AB बराबर DAC। ठीक है, AC बराबर DEF, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो, है ना, ताकि आपको मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि इतना 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 बटे, तो एंगल P बराबर 60 डिग्री दिया, Q बराबर इतना, तो एंगल Z का मान पूछा आपसे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं एंड लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपके सामने में, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो बाह्य बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है ना, 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही।